अभिषेक मनु सिंघवी का बड़ा बयान। केजरीवाल पर झूठ बोल रहे हैं सिंघवी। सुप्रीम कोर्ट की शर्तों पर क्या है सिंघवी का दावा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जहां कोर्ट से आरोपियों को जमानत लेने में सालों साल लग जाते हैं, वहीं पिछले 6 महीने में पीएमएलए के आरोप में जेल गए आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेता बेल पर बाहर आ चुके हैं। ये नेता हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। केजरीवाल आप के आखिरी सदस्य थे जो दिल्ली के शराब घोटाला केस में जेल की सलाखों के पीछे थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सबसे पहले राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिली थी। इसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बेल पर बाहर आए, फिर विजय नायर को जमानत मिली और आखिर में केजरीवाल को भी मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। इन चारों ही नेताओं को राहत दिलाने में देश के 4 वकीलों ने बड़ी भूमिका निभाई है। इन चारों ही वकीलों ने निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक ऐसी दलीलें रखी कि ईडी और सीबीआई के सभी सबूत और दावे कोर्ट में ध्वस्त हो गए। कौन है वो 4 वकील, वो हम आपको आगे बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। लेकिन उससे पहले केजरीवाल को जमानत दिलाने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के बड़े दावे या कहें झूठे दावे के बारे में आपको जानकारी देते हैं। वैसे जितनी चर्चा में इस वक्त सीएम केजरीवाल हैं, उससे ज्यादा सुर्खियों में सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जिनके दलीलों ने सीबीआई ईडी के सबूतों को बेमानी साबित कर दिया और अपनी दलीलों से केजरीवाल को जमानत दिलाने में सिंघवी कामयाब रहे। अब ये वकील एक और दावा कर रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल को 13 अगस्त को जमानत मिली और इसके बाद दिल्ली सीएम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ किया कि ये गलत जानकारी फैलाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर रहने के दौरान किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने असल बात बताते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मामले में 12 जुलाई को पारित पिछले आदेश में कोई बदलाव नहीं किया है। अभिषेक मनु सिंघवी की ये प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को बेल के कुछ घंटों बाद आई है। इंडिया टुडे को दिल्ली सीएम के वकील ने बताया, ये गलत सूचना फैलाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। आप प्रमुख सभी फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, सिवाय उन फाइलों के जो शराब नीति मामले से जुड़ी हैं, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सीएम पर कोई नई शर्त नहीं लगाई गई है। ये कहना बेबुनियाद है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकते। आपने जिन शर्तों का जिक्र किया है वो ईडी मामले में कई महीनों से थी और एक भी नई शर्त नहीं रखी गई है। वो इस मामले से संबंधित फाइलों को छोड़कर सभी फाइलों को निपटाने और उन पर हस्ताक्षर करने के हकदार हैं। सिंघवी के इन दावों पर बीजेपी से लेकर कानून के कई जानकारों ने सवाल उठाए हैं। क्या सिंघवी जानबूझकर इस तरह की बातें कर रहे हैं? आखिर सिंघवी का मकसद है क्या? क्या वो अब उन्हें जेल से बाहर भी पैरवी करके उनके लिए वकालत कर रहे हैं? अभिषेक मनु सिंघवी यही नहीं रुके, वो आगे बोले, 12 जुलाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह अंतर किया गया है जिसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल उन सभी फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं जो राज्यपाल के पास जानी है। जो फाइलें अन्य लोगों के पास हैं उन पर उनके मंत्री हस्ताक्षर करते हैं। ये कहना राजनीतिक है कि वो काम नहीं कर सकते। मैं बस इतना ही कहूंगा कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को इस तरह के हथकंडे अपनाकर नहीं हटाया जाना चाहिए। अब सीनियर वकील के मुताबिक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर हैं, इसलिए दिल्ली में शासन से संबंधित कोई संकट नहीं होगा। अब जब वो जेल से बाहर आ चुके हैं, उनके मंत्री फाइलों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और वो उपराज्यपाल के लिए भी फाइलों पर साइन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि शासन यहाँ पर कोई मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी 2 शर्तें रखी बरकरार? दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने जमानत की सिर्फ 2 शर्तें बरकरार रखी कि वो सुनवाई की हर तारीख को निचली अदालत के सामने मौजूद रहेंगे जब तक कि उन्हें छूट ना दी जाए और मुकदमे को शीघ्र पूरा करने में पूरी मदद करेंगे। इसने उन शर्तों को हटाने का फैसला लिया कि मुख्यमंत्री दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते या फाइलों पर साइन नहीं कर सकते। हालांकि इस मामले में राहत लागू नहीं की जा सकती क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने पहले 10 मई और फिर 12 जुलाई 2024 को कुछ खास शर्तें लगाई थी।
ये साफ किया गया कि इन शर्तों में कोई भी बदलाव या वापसी सिर्फ एक बड़ी संविधान पीठ की तरफ से ही की जा सकती है। चलिए आपको बताते हैं क्या है वो शर्तें। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वो आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी करने के लिए ऐसा करना जरूरी ना हो। वो शराब नीति से जुड़े मामले में अपनी भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वो मामले के किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे और ना ही आधिकारिक केस फाइलों तक पहुंच रखेंगे। अब इन शर्तों पर सिंघवी ने भले ही बड़े बड़े दावे कर दिए हों, लेकिन सच्चाई क्या है वो सबके सामने है। वैसे अब सिंघवी के दावों में कितना दम है ये तो सुप्रीम कोर्ट को ही तय करना है। इधर जिन 4 वकीलों ने आम आदमी पार्टी के लिए निचली अदालत से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत तक में अपना पूरा दम लगाया है, चलिए उन 4 वकीलों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली शराब घोटाले के पूरे केस को लीड कर रहे हैं। इस केस में सिंघवी ने आम आदमी पार्टी नेताओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालत तक जमकर पैरवी की है। मनीष सिसोदिया जब जेल से बाहर निकले तो उन्होंने सिंघवी को भगवान बताया। संजय सिंह भी जब जेल से बाहर निकले तो उसके बाद सिंघवी से मिलने गए थे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी ने बेल नियम और जेल को अपवाद बताया था, जिस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी हामी भरी। सिंघवी का कहना था कि बिना सजा के किसी भी व्यक्ति को अंतहीन समय के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता है। राजस्थान के जोधपुर के मूल निवासी सिंघवी की गिनती सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों में होती है। सिंघवी को वकालत विरासत में मिली है। उनके पिता लक्ष्मी मल जैन भी देश के बड़े वकील थे। सिंघवी ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से की है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की और 1997 में सिंघवी पहली बार भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाए गए। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 37 साल थी। सिंघवी इसके बाद कांग्रेस में आ गए और पार्टी के प्रवक्ता बन गए। 2006 में सिंघवी को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा भेजा। सिंघवी वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। सिंघवी क्रिमिनल, पॉलिटिकल और संविधान से जुड़े कई बड़े मामलों की पैरवी कर चुके हैं। इनमें नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को जमानत दिलाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सरकार का संकट जैसे मुद्दे शामिल हैं। कहा जाता है कि सिंघवी किसी भी मामले में एक सुनवाई के लिए 10 लाख रुपए तक की फीस चार्ज करते हैं। तो ये पूरा जो कहानी है वो अभिषेक मनु सिंघवी की है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी कितनी बड़ी हैसियत रखते हैं। यानी कांग्रेस के बड़े बड़े केसों को हैंडल करने से लेकर आम आदमी पार्टी तक के सभी केस इस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी के हाथ में हैं। अमित देसाई। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अमित देसाई भी दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी नेताओं की पैरवी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल केस में देसाई की पेशी पर बवाल भी मचा था। एक मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू का कहना था कि एक व्यक्ति पैरवी के लिए 2 वकील कैसे रख सकता है। 1982 से वकालत की शुरुआत करने वाले अमित देसाई की गिनती भी क्रिमिनल मामले में बड़े वकीलों में होती है। देसाई हर्षद मेहता, यूनियन कार्बाइड, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और मशहूर अभिनेता सलमान खान से जुड़े केस लड़ चुके हैं। यानी ये भी नामी गिरामी वकील हैं और इनकी पहुंच भी बड़े बड़े राजनेताओं तक है। इसके साथ ही बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियों तक इस वकील की पहुंच है। दयान कृष्णन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी नेताओं को जमानत दिलाने में सुप्रीम कोर्ट के एक और सीनियर वकील का नाम सामने आ रहा है और वो हैं दयान कृष्णन। इनकी भूमिका भी बड़ी है। कृष्णन मनीष सिसोदिया और संजय सिंह केस में हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में दलीलें रख चुके हैं। जेल से निकलने के बाद पार्टी कार्यालय में मनीष सिसोदिया ने सार्वजनिक रूप से दयान कृष्णन का धन्यवाद दिया था। साल 1993 में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु से वकालत की डिग्री हासिल करने वाले कृष्णन आपराधिक यानी क्रिमिनल कानून और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के विशेषज्ञ माने जाते हैं। कृष्णन निर्भया सामूहिक बलात्कार मामला, नीतीश कटारा हत्याकांड मामला और नौसेना युद्ध कक्ष लीक मामला, राष्ट्रमंडल खेल से जुड़ा घोटाला और उपहार जहां पर सबूतों से छेड़छाड़ के मामले सहित कई हाई प्रोफाइल केस में सरकारी अभियोजक के रूप में पैरवी कर चुके हैं। हाल ही में महिला पहलवानों के विवाद में रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से पैरवी करने के लिए भी कोर्ट में उतरे थे। मोहित माथुर। लोअर और हाई कोर्ट में आप नेताओं की तरफ से मोहित माथुर ने मोर्चा संभाल रखा था। रोज रोज की सुनवाई में माथुर ही मौजूद थे। वरिष्ठ वकील माथुर दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छात्र राजनीति से वकालत में आए माथुर अपराध से जुड़े मामलों में पैरवी करते हैं और ये भी एक केस के लिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं।
यानी ये वो 4 नामचीन वकील हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी की डूबती हुई नैया को पार लगाया है। यानी अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और विजय नायर को जेल से बाहर निकालने में इन 4 वकीलों की बड़ी भूमिका है और इसलिए इन वकीलों के आगे आम आदमी पार्टी के नेता भी नतमस्तक नजर आ रहे हैं। खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अभिषेक मनु सिंघवी से उनके घर जाकर मुलाकात की है और उनके सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आए हैं। यानी वो उनके ऊपर बड़ा उपकार कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश की गई। तो ये 4 आम आदमी पार्टी के जो नेताओं को बाहर निकालने में इन वकीलों की भूमिका है वो जो है काफी खास मानी जा रही है। और ये जो 4 वकील हैं, नामचीन वकील हैं, बड़े बड़े केस हैंडल करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी दलीलों के आगे ईडी और सीबीआई पूरी तरह से फेल नजर आई। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।